अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईरम। आज का हमारा टॉपिक है सेल, जिस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीगल लॉ फर्म के एडवोकेट मोहम्मद इकबाल शरीफ निज़ामी साहब। जी निज़ामी साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। आज का हमारा सवाल है कि सेल से क्या मुराद है? जी सेल जो आम आप देखते हैं, सेल कुछ चीज़ें भी सेल की जाती हैं, लेकिन कानूनी जो डिक्शनरी है या अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना, सेल से मुराद है कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है और उसके बदले में कोई अर्नेस्ट अमाउंट कोई लेता है या कोई उसके बदले में कोई चीज़ लेता है, तो उसको जो कानून के मुताबिक हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल की कौन कौन सी सूरतें होती हैं? जी सेल की सूरतें होती हैं कि एक तो आप किसी को कोई चीज़ सेल करते हो तो उसके बदले में रकम लेते हो। दूसरा, अगर दूसरी उसकी सूरत ये होती है कि अगर रकम नहीं लेते तो उसके बदले में कोई और चीज़ प्रॉपर्टी वगैरह आप लेते हो, तो उसको हम कहते हैं बै बदल या उस सेल के तब्दील। तो ये इसकी सूरतें होती हैं। जी सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि सेल डीड लिखते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? जी ये आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। कि जब सेल डीड लिखी जाती है या उसको हम उर्दू में बयानामा कहते हैं या रजिस्ट्री भी कहते हैं, जब वो लिखी जाती है तो इन चीज़ों का ख्याल बहुत रखना चाहिए कि जो गवाहान हाशिया हैं वो कंप्लीट हों। उसके बाद जो सेल डीड लिखी गई है, जो प्रॉपर्टी लेने वाला है या देने वाला है, उनकी जो ऑब्लिगेशंस है ना, उनको क्लियरली लिखा जाए। कोई भी चीज़ ऐसे ना लिखी जाए जो अबहाम का शिकार कर दे और आने वाले वक्त में दोनों फ्री कैन के लिए वो तकलीफ का बास हो। इसलिए इन चीज़ों को जो है ना मद्देनजर रखते हुए सेल डीड को तैयार करना चाहिए कि कोई भी एम्बिग्युइटी जो है ना वो क्रिएट ना हो किसी भी पार्टी के लिए। ये बहुत एसेंशियल्स हैं किसी भी सेल डीड को लिखने के, और इसके लिए किसी माहर से राब्ता किया जाए। ऐसे ना हो कि जी ऐसे जो आजकल मोहल्लों में कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, उनके पास एक चीज़ फीड है और वो बार बार उसको रिपीटेडली नाम बदलते हैं, एड्रेसेस बदलते हैं और बना के दे देते हैं, अपने पैसे ले ले। ऐसे नहीं, वो लिखने वाला ऐसा बंदा हो जो कानून को समझता हो, और इसके लिए जो वसीका नवीस है ना वो सबसे बेस्ट लोग हैं। ठीक है, अगला सवाल ये है कि एक्सचेंज से क्या मुराद है? जी एक्सचेंज जो कानूनी ज़बान में हम उसको उर्दू में कहते हैं तबादला नामा। जी। कि जब कोई बंदे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत वो कहते हैं कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये आप ले लो, इसके बदले में मुझे वो प्रॉपर्टी दे दो, तो इसको हम एक्सचेंज भी कहते हैं और तबादला नामा भी कहते हैं। और ये ऐसे ही जिस तरह रजिस्टर्ड सेल डीड रजिस्टर्ड होती है, इसी तरह ये भी पटवार खाने में जाके इसको रजिस्टर करवाना पड़ता। सेल के वक्त सरकार का क्या किरदार होता है? ये सेल के वक्त सरकार का बहुत अहम किरदार है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ट्रेजरी बनाई हुई है, उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर्ड करवाना है तो वो सरकारी महकमों में ही होता है। इस तरह जब कोई चीज़ खरीदी और बेची जाती है, अगर उसको सरकारी महकमों में मुतलका डिपार्टमेंट्स में रजिस्टर्ड ना करवाएं तो उस डॉक्यूमेंट की हैसियत कोई नहीं रहती। और अगर कोई आदमी कहता है कि जी मैंने इससे खरीदी है, वो कहता है जी मैंने इसको बेची नहीं है, तो इसका कौन फैसला करेगा? तो वहां पर आके जो सरकारी महकमे हैं वही फैसला करते हैं कि जी ये बंदा तो हमारे सामने अपीयर होके और इस चीज को फरोख्त करके और पैसे लेके गया, अब ये कैसे मुकर सकता है? इसलिए गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनका बहुत अहम किरदार है, और इसीलिए वो स्टाम्प पेपर्स वगैरह के ऊपर ये सब रजिस्ट्रीज वगैरह लिखी जाती हैं, जिसका अवाम गवर्नमेंट को पे करती है। वो इसीलिए करती है ताकि आने वाले वक्तों में वो बंदों का आपस में कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो। ठीक है सर, क्या सेलनामा को रजिस्टर करवाना लाजमी होता है? जी, जब कोई भी सेल डीड लिखी जाए और उसको अपने पास रख लें, उसकी वैल्यू कोई नहीं है। जब उसको रजिस्टर कराएंगे तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उसकी कोई भी बंदा सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन कर सकता है, और वो प्रूफ होता है कि जी अब इसकी जो सेल है वो कंप्लीट हो गई है और ये अब इसका मालिक ये फरोख्त करने वाला नहीं रहा बल्कि खरीदार हो गया हुआ। अब वो खाना मलकियत में चला जाएगा और वो जो बेचने वाला है उसका नाम उधर से फरोख्त कुनिंदा में आ जाएगा, वो मालिक नहीं रहेगा। अगर सेल डीड रजिस्टर्ड ना करवाई जाए तो उसके नुकसानात क्या हैं? जी उसका जो टोटल नुकसान है ना वो जाता है खरीदार को। और एक लॉ में टर्म हम यूज करते हैं केविएट एम्प्टर, उर्दू में उसको कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश, यानी कि खरीदार को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, उसको विजिलेंट रहना पड़ता है, वरना उसने जो रकम अदा की है उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा।
اس لیے اگر رجسٹری رجسٹرڈ نہ ہو متعلقہ محکمے میں تو اس کا ٹوٹل نقصان خریدار کو جائے گا کہ وہ جو رقم لینے والا وہ رقم لے کے مکر جاتا ہے، میں نے تو بیچی نہیں ہے. اگر سیل جی رجسٹرڈ نہیں ہے، اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کو ہی جھوٹا سمجھا جائے گا اور یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس کے نقصان بیچنے والے کو قطعاً نہیں ہوتا، صرف خریدار کو ہوتا ہے. اس لیے وہ خریدار کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے پیسے دے دیے ہیں تو میری رجسٹرڈ جو ہے نا رجسٹری کروا لی جائے، اس کے بغیر اس کا چارہ کوئی نہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ با وقت سیل فراڈ وغیرہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی آپ کا یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ فراڈ سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اس میں فراڈ کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پر کسی بھی چیز کو فروخت کرنے والا ہوتا ہے. اب بچنا کس نے؟ جو بیچارہ اپنی رقم خرچ کر رہا ہے کہ جی اب یہ چیز میری ہو جائے گی، یہ پراپرٹی میری ہو جائے گی. اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ گواہ اپنے لائے اور جس چیز کو وہ خرید رہا ہے اس کا فوراً قبضہ فزیکلی اپنے پاس لائے. اور تیسری چیز ہے کہ جو وہ سیل ڈیڈ رجسٹرڈ کروانے کی جگہ وہاں پر فروخت کنندہ کو لے کر جائے، گواہان کو لے کر جائے اور فوراً اس سیل ڈیڈ کو وہاں پر رجسٹرڈ کروائے، تب وہ فراڈ سے بچ سکتا ہے. نہیں تو اس چیز کا احتمال رہے گا کہ کہیں اس سے فراڈ تو نہیں ہو رہا، اس کی رقم ضائع تو نہیں ہو رہی. جی سر، آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دھوکے سے بیچتا ہے تو اس کی سزا موجود ہے؟ جی اس کی سزا پی پی سی میں موجود ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی غلط ڈاکومنٹ پریپئر کر کے دیتا ہے اس کے لیے 468 لگتی ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی سے فراڈ کرتا ہے اس کے لیے 420 موجود ہے. اور یہ تینوں پروویژنز پی پی سی میں موجود ہیں کہ کوئی بندہ فراڈ کرتا ہے کسی بندے کے ساتھ سیل کے وقت تو اس کو جو تعزیرات پاکستان ہے وہ کور کرتی ہیں. اس لیے فراڈیا اتنا بھی نہیں کہ وہ بچ سکے، وہ عام طور پر ہتھے چڑھ جاتا ہے. امید ہے ناظرین آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنے ہوسٹ ارم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.